नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, बिहार एएसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या दिया गया है, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, कौन से इंपॉर्टेंट डेट है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखिए ऑफिशियल आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर खोल कर रखा है। विज्ञापन संख्या देखिए 2/2023 है। और आगे देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि सीट कितनी है। तो सीट है आपको 1275, जो कि आप लोगों को भी पता होगा लेवल 6 की आपकी जॉब है, पुलिस सब इंस्पेक्टर। फॉर्म भराने के लिए डेट आपको कब से शुरू हो रहा है, तो 5/10/2023 से आपको ये फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, और अंतिम तिथि जो होगी वो देख लीजिए, ऐसे तो आपको पता ही है 5/11/2023। ठीक है, तो सॉरी 5/11/2023। आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट, हम लोग देखते चलेंगे डेट वगैरह और सिलेबस वगैरह पर हम ध्यान देंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आवेदन के लिए पात्रता देखिए, सिंपल सी बात, जो भारतीय हैं वो भरेंगे। अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता होगी ना, वो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/8/2023 तक। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ठीक है, आप बिहार से हैं, बिहार के बाहर हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना डेट के पहले आपको तक, मतलब उस डेट तक आपको चलेगा। आगे है उम्र सीमा की गणना की बात करते हैं, तो ये भी 1/8/2023 तक ही चलेगा। ठीक है, उम्र सीमा जो न्यूनतम है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो है आपको 20 साल पुरुष के, और पुरुष के लिए न्यूनतम 20 साल, अधिकतम 37 साल, यदि महिला है तो न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 वर्ष। ये होगी आपको अनारक्षित कोटि के लिए। पिछड़ा वर्ग की यदि बात करते हैं, तो यदि आप पुरुष हैं, ठीक है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दोनों की बात हो जाएगी। यदि आप पुरुष हैं तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 40। ठीक है, और महिला दोनों शामिल यहाँ पर देख लीजिएगा। पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र अधिकतम उम्र दी गई है। और अनुसूचित जाति के यदि आप महिला पुरुष दोनों हैं तो मिनिमम 20, अधिकतम 42। ठीक है, और इस तरह से जो बिहार में जॉब कर रहे हैं ना, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि वो 3 साल से आपको जॉब कर रहे हो। जो सैनिक पदों पर नियुक्ति है, तो भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष प्रतिष्ठित सेवा में बिताई गई सेवा की अवधि के समतुल्य। हाँ, यहाँ ध्यान देना कि आपको अधिकतम सीमा जो है आपको एज का 57 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान देना है। वो आपको जो डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा 10th वाले सर्टिफिकेट से ही किया जाएगा, मार्कशीट वगैरह से। देख लेते हैं अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी एवं पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हैं मिनिमम उनको 160 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर है। ये पुरुषों की बात हो गई है ना। सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। आगे है सीना की बात करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो जो आपको जनरल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये तीनों कैटेगरी के लिए कम से कम 81 चाहिए। फुलाने के बाद ये आपको होना चाहिए 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात करते हैं तो बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम वजन की बात करते हैं। तो हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की सीना मापी नहीं होती है। वजन की बात करते हैं तो सभी वर्ग की महिला, ध्यान देंगे इस पर, सभी वर्ग की महिला के लिए न्यूनतम वजन आपको 48 किलोग्राम चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप बिहार एसआई के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो 48 किलोग्राम यदि जिनका भी वेट थोड़ा बहुत कम है, 45 है, तो बढ़ाइए खा पी के, है ना। आगे है नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। इसमें देखिए 2 आपको लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, एक होगा पीटी का एग्ज़ाम, दूसरा होगा आपको मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम। अब तीसरा हो जाएगा यहाँ पर पीटी, फिजिकल एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए जितना भी सीट है ना, 1275 है, तो इसका 20 गुना, करीब करीब आपको 25,000 के आसपास, है ना, कुछ कम या एग्जैक्टली एकदम नहीं होता है, लेकिन 20 गुना के आसपास हो जाता है। तो ये मान लीजिए आपको 24 से 25,000 के बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, जितना भी रिजल्ट आएगा पीटी का, यानी कि ये 20 गुना है, और जितना रिजल्ट आया तो 25,000 ये स्टूडेंट देंगे आपको मेंस का एग्जाम। ठीक है, अब ये जो मेंस में देंगे ना, तो मेंस में आपको जो भी एग्जाम देंगे इसका 6 गुना रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये देंगे पीटी का एग्जाम, पीटी फिजिकल का एग्जाम यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब प्रथम परीक्षा की बात करते हैं पीटी की। तो देखिए पीटी का जो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा ना, वो एग्ज़ाम होगा कितना, 100 प्रश्न का होगा, 200 नंबर मिलेंगे आपको, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होता है। एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो मिलेगा आपको 2, यदि आप सही करते हो तो 2 मिलेगा, गलत करते हो तो 0.2 आपको माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मतलब यदि आप 10 प्रश्न गलत कर देते हो तो 2 मार्क्स आपका विथ निगेटिव हो जाता है, यानी कि एक प्रश्न आपका चला जाएगा, तो 10 में से एक प्रश्न आपका चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका निगेटिव का प्रोसेस है। ठीक है, ये पीटी मेंस दोनों में है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और पीटी की बात करते हैं सिलेबस की, है ना, तो पीटी का जो सिलेबस है उसमें आपको जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस, करंट अफेयर और मैथ से मान ली बहुत कम, 10 प्रश्न से भी कम आते हैं। ठीक है, तो यही इसका सिलेबस है। अब इसी में सारा आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आ जाएगा, है ना, विविध वगैरह सब आ जाता है। जनरल साइंस हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा, तो इसमें सारी चीज़ आते हैं। ऐसा मत समझ लिए कि इसमें सिलेबस कम है, सिलेबस जो है सो है।
अच्छे खासे सिलेबस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अब, चलिए आगे हम लोग देखते चलते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, उससे कम 30% होना चाहिए। यदि इससे कम रहोगे तो आप डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई हो जाएगा, बल्कि सीट खाली क्यों ना रहता है, ये भी ध्यान देना है। चलिए, तो ये आपको समझाया। द्वितीय चरण की आप थोड़ा सा समझ लीजिए। द्वितीय चरण में जो होगा, यहाँ पर 2 एग्जाम होता है। जब मेंस की जो एग्जाम होगा उसमें 2 एग्जाम होगा, एक होगा हिंदी का और दूसरा होगा जीके जीएस, जो भी आता पूछा आता मैथ वगैरह सब रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी जो होता है ना, वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यदि आप इस पेपर को 30% ला के पास करते हो, तभी इस पेपर की ओर जाया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये लगभग पास हो ही जाते हैं, आसान सा पूछा जाता है, इसमें कुछ है नहीं। मेरिट में उसका कोई योगदान नहीं होता हिंदी का, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा पेपर होगा उसी पर वह मेरिट बनता है। क्योंकि फिजिकल का भी बात करते हैं तो फिजिकल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, वही सब बात यहाँ पर लिखी गई जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब दौड़ देख लीजिए। दौड़ में फिजिकल में क्या होता है, दौड़ ये देखिए। दौड़ यदि सभी कोटि के पुरुष हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड में लगाना है, ठीक है। सभी कोटि की महिला सुन लीजिए, 1 किलोमीटर की दौड़ आपको मात्र और मात्र 6 मिनट में लगाना है, ठीक है। चलिए, ऊंची कूद की बात करते हैं। तो पुरुषों की यदि बात करते हैं तो न्यूनतम 4 फीट है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है, ठीक है। चलिए, लंबी कूद की बात करते हैं। पुरुषों के लिए मिनिमम 12 फीट है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है, ठीक है। आगे चलते हैं, गोला फेंक में। गोला फेंक की बात करते हैं तो 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकना है। महिला की बात करते हैं तो 12 पाउंड का गोला आपको 10 फीट फेंकना है। आगे है, तो चलिए हम लोग फी के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित वर्ग के यदि पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको देना पड़ेगा 700 रुपये, ठीक है। चाहे वो किसी भी कोटि की हो, महिला पुरुष थर्ड जेंडर हो। थर्ड जेंडर को भी यहाँ पर दिया गया छूट नहीं के बराबर, तो यहाँ पर 700 रुपये आपको लगने वाले हैं, ठीक है। और यदि बिहार राज्य के आप मूल निवासी में अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, पुरुष महिला जो भी हैं, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों को, महिला कोई भी अभ्यर्थी हो उनके लिए आपको 400 रुपये यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग पेमेंट कैसे होगा। ये सब आराम से कर सकते हैं, जब फॉर्म भरिएगा तो कार्ड वगैरह सभी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, आवश्यक निर्देश हैं, गलत फसलत नहीं भरिएगा, यदि कोई सूचना झूठी नहीं देना है आपको, है ना। तो इस तरह से आपको पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। आगे देखते हैं हम लोग पूरा इसे डिटेल में। देखिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह आपको ध्यान से देके देना है। ईमेल आईडी सब यहाँ पर पढ़ के आपको भर देना है, ठीक है। पंजीकरण रद्दीकरण मतलब कब कब क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर फ़ोटो का जो साइज़ दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए। आवेदक का जो फ़ोटो होगा ना, यहाँ पर देखिए, वो जो कह रहा है कि आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो और 15 से 25 KB के बीच हो, ठीक है, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये पहले ही पढ़ लीजिएगा आप इसको, तो बाद में बड़ा दिक्कत होती है, उसमें वो फॉर्म फिर आपको फिर से भरना पड़ता है। हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी वर्णमाला में हो, काली एवं नीली स्याही से हो, अलग अलग, मतलब हिंदी अंग्रेजी अलग अलग, ठीक है। और वो जो है 15 से लेकर 25 KB के बीच हो, तो मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों सेम ही खोजा जा रहा है, सेम ही KB का, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। देखिए, फोटो में हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आपको फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत होगी। और अगर आप फोटो में हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्ण रूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र का अंतिम रूप समर्पित करने से पहले आवेदक एडिट डिटेल के बटन पर क्लिक करके एडिट चेक कर सकते हैं। एक बार पुष्टि और समर्पित हो जाने पर आप आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर आपको पुष्टिकरण संदेश मिल जाएगा, ठीक है। और तभी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र के विवरण को सही मानते हुए आयोग आवेदन पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन पत्र की पावती A4 साइज में आपको प्रिंट कर निकाल लेना है। गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र आपको भर सकते हैं कि प्रक्रिया यदि आवेदक को लगता है कि उनका आवेदन पत्र गलत है या त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित हो गया और उसे सुधार की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि मान लीजिए आपका फॉर्म गलत भराएगा, तब मैं क्या करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया उसका सोल्यूशन है कि यदि गलत या त्रुटिपूर्ण आवेदन हो गया है तो उस पत्र को आप क्या करें, रद्द कर नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। यदि आवेदक को लगता है ऐसा कि उसका आवेदन पत्र गलत या त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित हो गया है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है, परंतु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदक शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए सावधानी से भरना है। गलत हो गया तो आपको फिर से पैसा दे के नया फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था इंपॉर्टेंट आपको अपडेट, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।